Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Lingozone. We were learning about student number 10, drug addiction, and three paragraphs we have covered. So let's start from paragraph number 4. What is inside in this chapter? Rehabilitation centers, बहाली सेहत के मराकज are the best places, बेहतरीन जगह हैं for the recovery process, सेहतयाबी के अमल के लिए of the addicts, नशे के आदी की बहाली सेहत के मराकज नशे के आदी की सेहतयाबी के लिए बेहतरीन जगह हैं कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट मुकम्मल तिबी सहारा एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है टू दीज पीपल इन लोगों को इन दीज सेंटर्स इन मराकज में इन लोगों को मुकम्मल तिबी सहारा और रहनुमाई मुहैया की जाती है ड्रग अब्यूजर्स नशे की आदि देयरफॉर इसलिए मस्ट बी टेकन लाना चाहिए टू प्रॉपर मुनासिब एंड सर्टिफाइड और तस्दीक शुदा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहाली सेहत के मराकज में वेयर जहां प्रॉपर ट्रीटमेंट जहां मुनासिब देखभाल एंड क्योर और इलाज इज अवेलेबल दस्तयाब है फॉर देम उनके लिए इसलिए नशे के आदि को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली सेहत के मराकज में लाना चाहिए जहां मुनासिब देखभाल और इलाज उनके लिए दस्तयाब हो However, ताहम दिस ये रिक्वायर्स तकाजा करता है रैपिड फौरी आइडेंटिफिकेशन शनाख्त की ऑफ द प्रॉब्लम मसले की ऑफ ड्रग एडिक्शन नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त एंड फुल कॉपरेशन और मुकम्मल तामुन ऑफ द विक्टिम्स मुतासरीन का विद द टीम ऑफ द सेंटर इन मराकज की टीम के साथ However, दिस रिक्वायर्स ताहम इसके लिए ज़रूरत होती है रैपिड आइडेंटिफिकेशन फौरी शनाख्ती ऑफ द प्रॉब्लम मसले के ऑफ ड्रग एडिक्शन नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त की जरूरत होती है एंड फुल कॉपरेशन ऑफ द विक्टिम्स मुतासरीन का मुकम्मल ताउन विद द टीम ऑफ द सेंटर्स इन मराकज की टीम के साथ ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और इन मराकज की टीम के साथ मुतासरीन का मुकम्मल ताउन शामिल होता है द अदर फैक्टर दूसरा आंसर दैट कंट्रीब्यूट्स जो हिस्सा डालता है टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग विक्टिम नशे के मुतासर की बहाली सेहत में इज प्रॉपर काउंसलिंग मुनासिब मुशावरत है नशे के आदि की बहाली सेहत में हिस्सा डालने वाला दूसरा आंसर मुनासिब मशावरत है The sooner it is done, जितनी जल्दी ये हो जाए the better it is for the victim ये मुतासिर के लिए उतना बेहतर है जितना जल्दी हो जाए मुतासिर के लिए उतना बेहतर है The counseling process मुशावरत का अमल must continue जारी रहना चाहिए even after बाद में The counseling process मुशावरत का अमल must continue जारी रखना चाहिए even after the drug abuser is rehabilitated नशे के आदि की बहाली सेहत के बाद भी मुशावरत का अमल नशे के आदि की बहाली सेहत के बाद भी जारी रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ relapse दोबारा पलटे जाने के खतरे की वजह से दोबारा पलटे जाने के खतरे की वजह से नशे के आदि की बहाली सेहत के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए डॉक्टर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स डॉक्टर खानदान और दोस्तों को मस्ट चाहिए कंटिन्यू जारी रखना चाहिए टू क्रिटिकली वॉच तनकीदी तौर पर जारी रखना चाहिए एंड काउंसल और मशावरत द विक्टिम मुतासर की फॉर बेटर बेहतर मोटिवेशन तहरीक के लिए एंड एडजस्टमेंट और मुताबिकत के लिए डॉक्टर खानदान और दोस्तों को मुतासर की बेहतर तहरीक और मुताबिकत के लिए सख्ती से निगरानी और मशावरत जारी रखनी चाहिए ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट नशे की आदत हकीकतन बहुत ही संगीन खतरा है तो एनी सोसाइटी किसी भी माशरे के लिए नशे की आदत किसी भी माशरे के लिए वाकई बहुत संगीन खतरा है इन पाकिस्तान अलोन सिर्फ पाकिस्तान में देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स तकरीबन 50 लाख नशे के आदी हैं सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख नशे के आदी हैं एडिक्ट्स मंशियात के आदि अंडरगो गुजरते हैं न्यूमरस बहुत सारे इकोनॉमिक मुआशी सोशल मुआशरती
اینڈ ہیلتھ پرابلمس اور صحت کے مسائل سے۔ منشیات کے عادی بہت سے معاشی، سماجی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں۔ The governments all over the world، پوری دنیا کی حکومتیں have been trying، کوششیں کرتی رہی ہیں to eliminate، ختم کرنے کی ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کو from society، معاشرے سے۔ بٹ لیکن still more، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایفرٹس، کوششیں are needed کی ضرورت ہے to completely wipe it out، اس کے مکمل صفائی کے لیے۔ دنیا کی تمام حکومتیں معاشرے سے نشے کی عادت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اس کے مکمل صفائی کے لیے بہت سی کوششوں کی ضرورت ہے۔ This can only be made possible، یہ صرف تب ہی ممکن کیا جا سکتا ہے if the people become increasingly aware of the threats، اگر لوگ بہت زیادہ باخبر ہو جائیں خطرات کے بارے میں that drugs pose، جو منشیات ڈالتے ہیں۔ یہ صرف تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب لوگوں کو منشیات کے ڈالے جانے والے خطرات کے بارے میں بہت زیادہ باخبر کر دیا جائے۔ They should وہ firmly، انہیں پختہ عزم کرنا چاہیے to live، جینے کا a healthy، ایک صحت مند and meaningful life، ایک بامعنی زندگی۔ وہ منت یا قسم کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ contextual meaning عزم کریں گے۔ انہیں ایک صحت مند اور بامعنی زندگی گزارنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ That's all dear students، یہاں پر ڈرگ ایڈکشن کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ So don't forget to like، share and subscribe this channel۔ Stay tuned، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔